मैम आप इमोशनल भी हैं और ये मुद्दा भी ऐसा है, जब ऐसे राहत मिलेगी सवाल जरूर करेंगे। देखिए आज अफसोस और हम सब की मतलब कहीं ना कहीं कहें कि हाँ आज हम बोल जरूर रहे हैं लेकिन हमारी आत्मा रो रही है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने हम सब देश की आधी आबादी के मुंह पर थूकने का काम किया और करारा तमाचा मारने का काम किया कि आप सुरक्षा की और न्याय की बात नहीं करेंगे। और आज अगर न्याय की बात हमने नहीं की, आज हमने अपने लब नहीं खोले, आज हम नहीं चिल्लाए, क्योंकि आज कुछ कहने का दिल नहीं चाह रहा। आज हम बोल जरूर रहे हैं, कैमरे के सामने बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अंदर से आत्मा ना बिल्कुल ऐसा हो गया है कि बस अपना चुप हो जाओ, होठों को सिल लो। लेकिन बोलना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ एक उन्नाव की बेटी की बात नहीं है, ये देश की बेटियों की बात है, ये हमारी, इनकी, उनकी, सबकी सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये ऐसा है कि अगर आज हमने नहीं बोला, आज हमने न्याय नहीं मांगा, तो आप सोच लीजिए कि पैसे और सत्ता के दम पर कल को किसी भी बेटी के साथ कुछ भी हो जाएगा, आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। क्योंकि आज जो हो रहा है, आप सब जानते हैं, आप पत्रकार हैं, आप सब जानते हैं कि 2014 के बाद बिल्किस बानो आपको याद होंगी, आपको कुलदीप सिंह सेंगर जिनके लिए जो अपराधी हैं, जिनको सजा हो गई थी, हम जिनके खिलाफ यहाँ पर खड़े हैं, उस उन्नाव की बेटी हाथरस हमें याद है, हमें कठुआ याद है, तिरंगा यात्रा निकलती है, बीएचयू के छात्र याद हैं, और तमाम एक लंबी फहरिस्त है। बृजभूषण शरण सिंह, जंतर मंतर, लंबा प्रोटेस्ट चला, देश का गौरव सड़कों पर न्याय की गुहार लगाता रहा। आज हमारी रेप जो पीड़िता है, उन्नाव की बेटी, वो इंडिया गेट जाती हैं, जो वहां जाकर के जो उनके साथ सुलूक किया जाता है, उनको घसीटा जाता है, और न्याय देने के बजाय, सिंपैथाइज होने की बजाय आज हालात ये हैं कि उनको घसीटा जाता है, और न्याय देने की बजाय कम से कम एक सिंपैथी दिखा देते। लेकिन आज बात यह है कि जिस तरीके से जुडिशरी जिस दबाव में काम कर रही है, जिस तरीके से देश की वो तमाम एजेंसियां जिस दबाव में काम कर रही है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं है। 7 जजेस एक्स जजेस जब कोर्ट से बाहर आकर के उन्होंने ये बात कही थी, जुडिशरी अब बाइस्ड हो गई है, तो देखिए ये कहने पर मजबूर है कि आज न्यायपालिका से जो उम्मीद हो रही थी कि जब ऐसे केसेस होते हैं, जैसे निर्भया जैसे केसेस या जो उन्नाव हाथरस जैसे केसेस, इसके अंदर कहीं ना कहीं एक कोर्ट ऐसा फैसला देगी जो नजीर बनेगा। लेकिन नजीर बनने की बजाय यहाँ तो बेल मिलती है, और बेल मिल करके वहाँ बीजेपी के तमाम लोग जो है ठाके लगाते हैं, हंसते हैं। एडवोकेट भी हैं, आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगा, ये ऐसे केसेस हैं, ये देश के हर व्यक्ति तक जाते हैं, और इसी में जो आरोपी हैं उनके अंदर एक डर का माहौल भी बनता है कि भाई कार्रवाई हो रही है। लेकिन ऐसे बहुत केसेस हैं जहां जो मीडिया के सामने नहीं है, जो जनता के सामने नहीं है, लोगों के सामने नहीं है, छोटी छोटी घटनाएं हैं, लोग न्यायों के लिए न्यायालयों में भटक रहे हैं। कितना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, फिर तो अपराधी और हावी हो जाएंगे। नहीं, देखिए हमारे देश के अंदर कानून पर्याप्त है, लेकिन कानून के पर्याप्त होना काफी नहीं होता। कानून के अलावा इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है उसका, ये ज्यादा जरूरी होता है। कि आपके पास जो रेप के जो चार्जेस हैं जब लगते हैं, तो जाहिर उसकी सजा है, पर्याप्त सजा है, सब कुछ है। लेकिन जब उस आरोपी को छोड़ दिया जाएगा, बिल्किस बानो याद होंगी, 11 आरोपियों को छोड़ दिया गया, फूल माला पहना के स्वागत किया गया। तो देखिए बात यह है कि अगर किसी तरीके से कोई बेटी एफआईआर कराने में, पहली बात तो एफआईआर कराना, आपने जो आपने मुझसे पूछा सवाल कि बहुत से ऐसे केसेस भी हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं कि जो अदालत तक, न्यायालय तक नहीं पहुंच पाते। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी नजरों के सामने होती हैं या नजरअंदाज कर दी जाती हैं। एफआईआर नहीं हो पाती है तो वो बेटी लड़ाई नहीं लड़ पाती है, और वो मामला कहीं ना कहीं दब जाता है। तो जाहिर है आज ये बेटी लड़ाई लड़ रही है ना, ये पहुंची ना यहाँ पर, और आज हम उसके लिए खड़े हैं यहाँ पर। तो देश को खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि अगर देश नहीं खड़ा होगा, देश की महिलाएं जो आधी आबादी हैं, अगर वो आवाज नहीं उठाएंगी, तो जाहिर है इस तरीके की घटनाएं बहुत आम हो जाएंगी। और इस पर जैसे आज बाकी और मुद्दों पर बात करना बेकार हो गया है, तो आज महिला सुरक्षा पर बात करना बेकार हो जाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और आप ये देखिए, हाथों में फ्लैक्स है, डर नहीं, चुप्पी नहीं, मुझे न्याय चाहिए। लेकिन जब न्याय की प्रक्रिया जो है वो बहुत डिस्टर्बिंग हो गई है, पहले सजा हुई और अब उनको राहत मिल रही, कैसे देख रहे हैं आप? इसी के लिए तो न्याय चाहिए कि यहाँ सिस्टम जो है जुडिशरी का, वो ऐसे ही लेट से चलता है। अब एक बार उसे सजा मिल गई तो वापस आप उसको बाहर क्यों?
अब बाहर क्यों कर दिए, उसको बाहर कर दिए, हमारी बेटी फिर से असुरक्षित हो गई। वो अपने दर्द से एक बार अभी निकली नहीं कि आप दोबारा उसको उस दर्द की याद दिला दिए। तो ये मैं सरकार से मांग कर रही हूँ, आप ऐसा मत करिए। जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा सिर्फ मत दीजिए, कभी कम से कम इस बलात्कार जैसा और जानलेवा हमले जैसे इस पर सवाल खड़ा होता है। कुछ और क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो ऐसे डिसीजंस आए जिनको हम मंदिर मानते हैं, अंदर से क्या कह रहे हैं? अंदर से क्या? अंदर से वो कह रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं निकलिए यहाँ से। वो लॉयर्स हैं या एडवोकेट्स हैं हमें नहीं पता, लेकिन ये लोग हैं जो कि अनरेस्ट फैला रहे हैं, अपना आर्बिट्रीनेस दिखा के, अपना मनमाही वर्डिक्ट्स अपने। क्यों निकले, क्यों आपको प्रदर्शन करने से क्यों रोका जा रहा है? ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ कुछ एडवोकेट हैं और प्रदर्शनकारी हैं, उनके बीच में एक झड़प होती दिखाई दे रही है, बहस की स्थिति है और उनको यहाँ से हटने की बात कही जा रही है। आप देखिए ये लगातार खड़े होके बेटी को बेइज्जत करो, क्योंकि इनकी बेटी नहीं है, पता नहीं कोई कर्मचारी है। ये इज्जत है हमारी। ये बोल रहे हैं कि आके कि तुम लोग यहाँ पे शेम मोदी के दलाल है ये दलाल है, दलाल बैठे हैं यहाँ पर। क्या कर रहे थे? हमने वही लोग हैं यहाँ पर कहते हैं कि इन्हें भगा दो, ये अधिवक्ता हैं, इनकी आत्मा मर चुकी है क्योंकि इनके घर में बहन बेटी नहीं है, इनके घर में कोई महिला नहीं है। कल को अगर किसी ये ऐसे लोग हैं, ये कहते हैं इनको भगा दो, इनको शर्म है नहीं है, इनकी घर में माँ बहन बेटी नहीं है। कौन लोग थे? देखिए कुछ लोग थे जो लगातार ये कह रहे हैं कि इनको भगाओ, यहाँ से भगाओ, इनको मारो, इनको लाठी डंडे मारो। लगातार ये कह रहे हैं इनसे, इनको इस फोर्स से कह रहे हैं कि आप इनको फोर्स के दम पर उठाओ। देखिए इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है क्या कि यहाँ पर सबको आवाज उठाने, हम निहत्ते बैठे हैं यहाँ पे, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को रखने का काम कर रहे हैं। हम यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई हथियार नहीं है, किसी के लिए कोई घातक नहीं है, तो फिर इतना क्यों खौफ में है, इतना क्यों डर रहे हैं? यहाँ पर हम लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। क्या तकलीफ है इन्हें? क्या ये कहीं ना कहीं वो लोग हैं जो बीजेपी की मानसिकता वाले लोग हैं, इसीलिए यहाँ पर बेटियों की आवाज इन्हें बुरी लग रही है। ये चाहते हैं, बहन बेटियों के बलात्कार के समर्थक हैं ये, बहन बेटियों के चाहते हैं कि बहन बेटियों के बलात्कार देश के अंदर होने चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि इनको घदेड़ो, इनको मारो, इनको यहाँ से भगाओ, तो ये वो लोग हैं। बिल्कुल, ये लगातार आवाज जो है वो तेज होती दिखाई दे रही है और लोग जो हैं इस पर अपना विरोध भी दर्ज कर रहे हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, कैसे देख रही हैं आप इसको? लगातार अंदर से कुछ लोग कह रहे थे आप यहाँ जाइए, आप तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि ये जो हमारे आदमी हैं जो पावरफुल पोजीशन पे बैठे हैं, लॉ पढ़ के बैठे हैं, ये सब सपोर्ट करते हैं, तो बेटी सेफ कहाँ है? दे डोंट लाइक दिस। इनकी बेटी के साथ होएगा तो मैं पूछती हूँ ये कहाँ का दरवाजा खटखटाएंगे? जो खुद पे ना बीते उसके लिए आप हमको पीसफुली यहाँ पर अपना बात भी नहीं रखने दे रहे। हम कोर्ट में आते हैं, आप हमारे हित में कुछ नहीं बोलते। जो लड़की अपना इतना संघर्ष करके वो अपने हक को पाती है, आप उसका हक उससे वापस ले लेते हो। आपको क्या समस्या है? आप तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें और सवाल ये भी है, प्रदर्शन करने का हक सबको है। सब यहाँ पर जब भगवान आपको विवेक और सद्बुद्धि देता है ना, ये समझने के लिए सही और गलत, वहाँ पर वो नहीं समझ आता। इस वक्त उनको अपने काला कोट और अपनी फ्रेटर्निटी की पड़ी हुई है कि अगर वो गलत भी है तो मैं उसका साथ दूंगी। आज आप मेरे भाई हो और मेरे को पता चले आपने बाहर किसी का रेप करा है, मैं आपका साथ कभी नहीं दूंगी। गलत गलत होता है, सही सही होता है, और जिसके अंदर ये बुद्धि नहीं है उसको लॉ में होना ही नहीं चाहिए। कितने बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं आप लोग, लगातार कह रहे हैं, न्याय की बात भी कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा स्थिति यहाँ पे नहीं है। मैम, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये जो वर्डिक्ट्स आ रहे हैं, जो हमारे मंदिर हैं, हम इनको मंदिर मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट्स को मंदिर, एक मंदिर है हमारे, तो वहां से जब ऐसे ऐसे वर्डिक्ट्स निकलेंगे तो ऑब्वियसली लोगों में अशांति फैलेगी। पूरे देश में आज अशांति है इन्हीं वर्डिक्ट्स के पीछे। आप ये बताइए, एक्सीडेंट से 2 लाख प्लस लोग मरते हैं, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कर रहा। लोग ये जो पोर्श वाला केस, चाहे रईस लोग जो गाड़ियों के नीचे कुचल देते हैं, उनके लिए भी कोई वो नहीं है। रेपिस्ट को बाहर छोड़ा जा रहा है और जो जानवर बेजुबान अपना हमलों की वजह से बाहर अपने आराम से शांति से खा पी रहा है, बहुत बड़ा सवाल है। और जो बात ये लोग कह रहे हैं इस पर उनको क्या कहते हैं, उनको डेथ सेंटेंस दे देता है सुप्रीम कोर्ट। क्यों? ये क्या है? ये क्या चाल है? नई चाल
बिल्कुल, लगातार ये लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं और सरकार से, हमारे देश की न्याय प्रणाली से सवाल जरूर पूछ रहे हैं कि आखिरकार सैगर को राहत क्यों। सहयोगी सत्यन के साथ किशोर मिश्रा, हिंदी खबर, दिल्ली।